पूर्णिया की लड़ाई ने लिया दिलचस्प मोड़। पप्पू की पूर्णिया प्रतिज्ञा से आरजेडी कांग्रेस में धरा। आरजेडी की लालटेन बुझाएंगे पप्पू यादव। महागठबंधन के लिए खतरा बनेंगे पप्पू यादव। कहने को तो पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर इंडिया गठबंधन को मजबूती देने आए थे, लेकिन बिहार की पूर्णिया सीट ने महागठबंधन का पेच फंसा दिया है। बिहार के लोकसभा चुनाव के रण में पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव बढ़ रहा है। चंद दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और इस बात पर कायम रहते हुए पप्पू यादव ने बीते दिन पूर्णिया से पर्चा भर निर्दलीय हुंकार भर दी, जिसके बाद पूर्णिया सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। दरअसल महागठबंधन की सीट शेयरिंग में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में आई। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि महागठबंधन पप्पू यादव पर दाव लगाएगा, लेकिन आरजेडी ने जेडीयू से आई बीमा भारती पर बाजी लगा दी, जिस पर पप्पू यादव के तेवर बगावती हो चले और वो बुलेट चलाकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन भरने के बाद पप्पू यादव ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की जा रही है। लालू यादव पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव बोले कि 14 दिनों से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या किया था मैंने कहा था लालू को, हम आपके बेटे को सीएम बनाएंगे, साथ में लड़ेंगे, तो फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? ये कहकर पप्पू यादव रोने लगे। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया, मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया ने कई नेता पैदा किए, लेकिन पहली बार मेरे रूप में बेटा पैदा किया है और मुझे आपकी सेवा करनी है। आज पप्पू यादव रेणु का बेटा बनकर के कहता है, रेणु के संकल्प से, जिस रेणु ने पूर्णिया को बनाया, जिस रेणु से पूर्णिया की पहचान बनी, आज रेणु का बेटा पप्पू से फिर से एक बार पूर्णिया को दुनिया में जानने का मौका मिला। पप्पू तस्लीम साहब नहीं रहे, भूपेंद्र बाबू नहीं रहे, ललित नारायण मिश्रा जी नहीं रहे, कुमार जी नहीं रहे, बीपी मंडल नहीं रहे, भोला पासवान शास्त्री नहीं रहे,
आज सीमांचल विहीन हो गया, लालू जी बुजुर्ग हो गए, कोसी नेतृत्वहीन हो गया और कोसी सीमांचल ने एक बेटा पैदा किया और यही बेटा एक दिन दुनिया में कोसी सीमांचल को नंबर 1 करेगा। एक तरफ पप्पू यादव ने लालू पर जमकर निशाना साधा तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को समर्थन की बात कही। वहीं नामांकन को लेकर अब तक चुप्पी साधे रही कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने अल्टीमेटम देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स औरंगाबाद में निखिल बाबू का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी के अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस ले। हालांकि अखिलेश प्रसाद के इस अल्टीमेटम का पप्पू यादव पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने नामांकन वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल बिहार में पूर्णिया को लेकर खींचतान जारी है। भले ही पूर्णिया की सियासत को लेकर ज्यादा चर्चा महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही हो, लेकिन बीमा भारती और पप्पू यादव की उम्मीदवारी ने इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि क्या पप्पू के बगावती सुर तीसरे उम्मीदवार को फायदा पहुँचाएंगे या फिर कोई नई कहानी गढ़ी जाएगी।